अब हम लोगों में ना बंटवारा कर दो। यहाँ पे क्या बोलते हैं बंटवारे को, पार्टीशन को क्या बोलते हैं भाइयों? बंटवारा ही बोलते हैं ना। यानी दौलत जो है ना डिवाइड कर दो, जिसका जो हिस्सा है वो दे दो। उसके बाद बड़े भाई ने ना पता क्या चाल चली, कहता माँ तू जिसके साथ रहेगी ना, तुझे जो अपने साथ रखेगा उसे माल में से कुछ नहीं मिलेगा। तो छोटा बोल पड़ा, कहता बड़े भैया मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा माँ को नहीं छोड़ेगा तो फिर जो संपत्ति है, माँ का जेवर है, बाप की वरासत में से जो भी मिला है, घर है, ज़मीन है, जायदाद जो भी है, वो तू मेरे लिए छोड़ दे। कहने लगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, तुम्हें माल मुबारक हो, मुझे माँ का आंचल मुबारक हो। कोई बात नहीं है। वो है ना एक शेर, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। रोते हुए कहा बड़े भाई तुम ना दौलत वैसे ही ले लेते, माँ को ना दौलत के मुकाबले में ये रखना चाहिए था। जिसके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है उसके लिए दौलत क्या चीज़ है? जिसके कदम के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा? तुमने अच्छा नहीं किया ये। खैर माँ को भी बड़ी तकलीफ़ हुई कि मेरे छोटे बेटे का हक मारा गया, लेकिन माँ होती है वो कभी भी बद्दुआ नहीं देती है। तुमने अपने यहाँ भी देखा होगा, माएँ कभी कभी गुस्से में कुछ कह देती हैं औलाद को, तो ये मत कहना मौलाना तौसीफ रज़ा साहब यूपी से आए थे, वो तो कह रहे थे बद्दुआ नहीं देती है, और हम इसे देख रहे हैं ये बूढ़ी औरत तो बहुत उल्टा सीधा बोल रही है। अरे सुनो, वो जो कुछ कहती है ना, इधर देखो मेरी तरफ, यहाँ से कहती है, यहाँ से नहीं कहती है। मेरी बात समझ, दिल से नहीं कहती है। भले आदमी हो, दिल से अगर कह देगी सूरज बाद में निकलेगा, तेरे नसीब का सूरज पहले डूब जाएगा। वो दिल से नहीं कहती है, गुस्से में कह देती है। दिल से बुरा नहीं कहती है माँ, अल्लाह के बंदो, और दिल से बुरा कह दे तो फिर बेड़ा ही गर्क हो जाता है। माँ ने दिल दुखा उसका माँ का, मगर उसने कुछ बद्दुआ नहीं दी। छोटे बेटे का हाथ पकड़ा, कहा बेटे जब इसने तुझे कुछ नहीं दिया, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा भाई है, कोई बात नहीं, तू सब्र कर ले। उसका हाथ पकड़ा, कहा बेटे इसका घर भी छोड़ दो, अब इसी का हो गया ना, ये सब कुछ छोड़ दो। वो छोटा भाई जो है अपनी माँ को लेकर, उसने ना जैसे कहते हैं ना, जैसे कर्नाटक की ये बात है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, जिस इलाके की भी है, तो कर्नाटक ही नहीं छोड़ा उन्होंने, भारत ही छोड़ दिया। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने वो इलाका ही छोड़ दिया, दूसरी जगह जाके रहने लगे दोनों, माँ और बेटा, छोटा बेटा और माँ। मजदूरी करता बेचारा, फिर उसने किराए पे मकान लिया। ऐसी एक लंबी जर्नी थी उसकी। खैर वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसकी सुनो। इसने माँ को छोड़ा, भाई को छोड़ा, और वो दौलत जिस पे इसने भरोसा किया, कुछ ही दिनों में ऐसा भंवर में फंसता चला गया कि मकान भी कर्जे में चला गया, दुकान भी कर्जे में चली गई, माँ का जेवर भी कर्जे में चला गया, सब कुछ कर्जे में चला गया। ओ यार एक बात याद रखना, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करना, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं रहा। देखो कैसे क्या होता है इंसान की जिंदगी में। उधर छोटा भाई रात दिन कमाता, मेहनत करता, मजदूरी करता, फिर उसने तिजारत शुरू की, बिजनेस शुरू की। इधर माँ का आंचल था, रोजाना घर से बाद में निकलता था, पहले माँ का हाथ सर पे रखवाता था। और इस बात पे तुम्हें सबको अमल करना है, इस बस्ती के लोग, आसपास से जहां से आए हैं वो तमाम लोग, नेट के जरिए जो भी सुने वो तमाम लोग, माँ का हाथ सर पे रखवाया करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे अमल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बता इसलिए रहा हूँ कि आप भी अमल करो। घर से जब भी सफर पे जाओ, अदर कंट्री जाओ, अदर स्टेट जाओ, अदर डिस्ट्रिक्ट जाओ, अदर तहसील जाओ, अरे मैं तो ये कहता हूँ 20 किलोमीटर भी जाओ, माँ को बता के जाओ, उसका हाथ सर पे रखवा के जाओ, माँ बाप का हाथ सर पे रखवा करके जाओ, और ये कहते हुए घर से निकल जाओ, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ये कितने अच्छे सुने माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ऐसे ये फर्मा बरदार बेटा
अल्लाह की शान देखो, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसी तरक्की करता रहा। एक दिन वो भी आ गया, चंद ही सालों में उस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा मालदार अल्लाह ताला ने इसी बेवा माँ के बेटे को बना दिया। जोर से बोलना चाहिए था यार सुभान अल्लाह, वरना यहीं पे खत्म कर दूंगा, बीच में छोड़ के जाऊंगा। बीच में आप लोगों को सोचोगे पता नहीं बाद में क्या हुआ था। तकरीरें तलाश करोगे, देखो कोई सी तकरीर में तो हजरत ने वाकया सुनाया होगा, नहीं सुनाया होगा। अरे छोड़ जाऊं या बयान करूं पूरा? खड़े होके लगाओ भी नारा भाईजान, लगा दो खड़े होके माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मौलाना मेराज साहब, ये मजमा जवान है, ये फैजान इमाम अहमद रजा खान है। मेरा मेरा सही हाथ उठा के नहीं बोलोगे नारे हैदरी, नारे हैदरी। यार ऐसा जलसा तो खुदाई कसम कभी कभी होता है जैसा अभी अभी हो रहा है। अरे 3 बजने को है भले आदमी हो, 3 बजने को, 3 बजे तो बिहार के लोग भी छोड़ के चले जाते हैं, बंगाल के लोग अगरचे वो मछली का भेजा खाते हैं। तुम लोग नहीं जा रहे हो? बिलाल भाई ने जो बताया भैया, ये तो उससे भी ऊपर जा रहे हैं माशाल्लाह। हैं देखो बच्चे जरा जरा से, ये देखो जरा सा, नींद आ रही लल्ला तुझे? बेटे नींद नहीं आ रही? ये हमारे मुरादाबादी लैंग्वेज है, लोग लैंग्वेज सुन के ही महसूस हो जाते हैं माशाल्लाह। हमें आपकी लैंग्वेज अच्छी लगती है, आपको हमारी अच्छी लगती है, ये भी कुदरत का निज़ाम है ना। हाँ, केरला से कर्नाटक, मैंने कर्नाटक में कुरान शरीफ भी सुना है, जलसों में भी काफी आया। किस तरफ कम आया हूँ? यहाँ पे जो बता रहे थे भी हजरत तशरीफ ला रहे कायदे मिल्लत, वहाँ पे 5-6 साल पहले गोवा सिटी में। अब काफी दिनों बाद आना हुआ, अब नसीब में आना था माशाल्लाह, तो आ गया। आइंदा चमन रहे तो अब मिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। क्या बोला? क्या बोला? जल्द मिलेंगे और मिलते रहेंगे। बोलो इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग ऐसा तो नहीं है कभी मेहमान के लिहाज में कुछ नहीं कह रहे हो, अंदर से सोच रहे हो यार इस मौलाना ने तो पकड़ ही लिया भाई, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है? ऐसा तो नहीं है भाई। देखो बता देना, देखो घर की बात है, अब मैं भी तुम्हारा मेहमान हूँ, आप मेरे मेज़बान हो, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अगर दिल नहीं लग रहा हो तुम्हारा तो बेतकल्लुफ बता देना, हजरत ख़त्म कर दो। चूँकि मैं भी बहाना देख रहा हूँ, मैं चारों तरफ बार बार इसलिए तो देखता हूँ कि 2-4 आदमी उठ जाएं तो मुझे तकरीर ख़त्म करने का बहाना मिलेगा। उठने की जगह लोग आते चले जा रहे हैं, जाने का नाम कोई नहीं ले रहा है? कोई नहीं जा रहा है भैया। ऐसे चिपक गए माशाल्लाह कि फेविकोल से भी क्या चिपकते होंगे जो यहाँ पे चिपक गए माशाल्लाह, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में। जोर से बोलो किसकी मोहब्बत में? मुस्तफ़ा की मोहब्बत। अल्लाह ताला खुश रखे, शादो आबाद रखे। माँ ने दुआएं इतनी दुआएं दी कि बेटा कामयाब हो गया। अब बताओ क्या हुआ? सबसे ज्यादा मालदार यही हो गया जिसे उसके सगे भाई ने न मालियत में, न घर में, न दर में, न दुकान में, न जेवर में, किसी चीज में हिस्सा नहीं दिया, बेदखल कर दिया। मगर याद रखो जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो। मदद करने वाला वही है, बोलते रहो, आप बोलो वही है मदद करने वाला खुदा। अरे बोलो ना वही है खुदा। अहद समद लम यलिद वलम यूलद, हैं माबूद मसजूद, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, अकेला है, तन्हा है, उसका कोई बेटा नहीं, उसका कोई बाप नहीं। अभी दिल्ली की सरजमीन पर एक डिबेट हुई थी, बड़ी हेल्दी डिबेट थी, अच्छी डिबेट हुई थी। उसमें एक जावेद अख्तर नाम के आदमी वो कह रहे थे खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, खुदा है ही नहीं माअज़ल्लाह, हम जैसा आदमी होता तो खैर बहरहाल जो भी है। इमाम आज़म अबू हनीफा, एक एथिस्ट बोलते हैं इन लोगों को, मुनाजरा तय पाया, वो कहता था जो हो रहा वो खुद से ही हो रहा। इमाम आज़म थोड़े लेट पहुंचे वहाँ पे, सबने पूछा हजरत आपका कब से इंतज़ार हो रहा, आप इतनी देर से आए? इमाम आज़म ने कहा असल में हुआ ये कि कश्ती नहीं थी तो मैंने देखा दरख्त खुद ब खुद कट गए, दरख्त के फिर कटे हुए दरख्त के तख्ते बन गए, खुद ब खुद उन तख्तों की कश्ती बन गई और खुद ब खुद वो कश्ती पानी में आ गई और खुद ब खुद वो कश्ती चल के आ गई। न कोई मल्लाह था, न कोई चलाने वाला था, उसी में बैठ के आऊँ इसलिए लेट हो गया।
तो वो जो एथिस्ट था, मुल्हिद, वो खड़े होकर कहने लगा, हम तो तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट समझते थे, जीनियस समझते थे, आप तो इतनी अहमकाना बातें कर रहे हो। कश्ती खुद ब खुद कैसे बन सकती है, दरा खुद ब खुद कैसे कट सकता है, कश्ती खुद ब खुद चल कैसे सकती है। इमाम आजम बोले, अभी तो मुनाजरा शुरू भी नहीं हुआ, तू पहले ही हार गया। अबे बेवकूफ, छोटी सी कश्ती बगैर बनाने वाले के बन नहीं सकती, बगैर चलाने वाले के चल नहीं सकती। तो इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा समंदर, इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा चांद, इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी क्रिएटर के खुद कैसे बन सकती है, बगैर किसी चलाने वाले के चल कैसे। ये जो पिंडाल है आपका 1 2 3 4, और देखो इधर से भी कम से कम मेरे ख्याल से इसमें 10 आपने ये पाइप लगाए इसको रोकने के लिए पिंडाल को। एक छोटा सा पिंडाल हम लोग लगाते हैं तो 10 पिलर चाहिए यार, हम लोगों को 10 पाइप चाहिए, ऐसी लेंटर। चलो ठीक है, टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो गई है तो मैं मानता हूँ कि अब ज़्यादा जैसे पहले पिलर ज़्यादा होते, अब कम होते, लेकिन होते हैं। विदाउट पिलर आप बना ही नहीं सकते लेंटर। जो बगैर पिलर के लेंटर न डाल सके उसे इंसान कहते हैं, और जो बगैर पिलर के आसमान बना दे उसे रहमान कहते हैं। खुदा है ही नहीं है, बेवकूफ इंसान खुदा नहीं है, खुद से ही चल रहा है सब कुछ है। कहता खुद से ही चल रहा है, कहता है कि वो फिर खुदा है तो वो रोकता क्यों नहीं जालिमों को। हमने कहा फ्री विल है, ये इख्तियार दिया है। क़यामत के दिन जो जहन्नम में जाएंगे फिर वहाँ ये ना कहेंगे कि हम क्यों जा रहे हैं, तो अल्लाह पाक फरमाएगा ना, तुम्हें इख्तियार तो दिया था अच्छा करने का बुरा करने का, तुमने जहन्नम को चुना, जहन्नम में जा रहे हो। मुस्तफ़ा के गुलामों ने जन्नत को चुना, जन्नत में जा रहे हैं। जोर से बोलो अहद, वही है, जोर से बोलो अहद, समद, लम यलिद वलम यूलद। माँ के पेट में कौन रोजी देता है, बोलो अल्लाह। आवाज आए, कौन देता है, कौन जिंदगी देता है, अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है, शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है, वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है वो खुदा है जो बिगड़े हुए काम बना देता है। मैं ये बता रहा था, बूढ़ी माँ का बेटा, भूल गए क्या? अरे भूल गए, कौन सी बूढ़ी माँ? अरे वेरी गुड, बहुत अलर्ट पे हो यार, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा मुझे बॉर्डर पे खड़े हुए हो, है कि तवज्जो हटी तो दुर्घटना घटी, न तवज्जो हटेगी न दुर्घटना घटेगी, हैं? अलर्ट पे है माशाल्लाह। बूढ़ी माँ की दुआएं लग गई, बेटा कामयाब हो गया, जीरो से हीरो हो गया। संघर्ष करना चाहिए तुम्हें भी, तिजारत किया करो, बिजनेस किया करो। सबसे कह रहा हूँ, नौकरी करने से बेहतर यह है कि बिजनेसमैन बनो। जब कुछ पैसे हो गए 1-2 लाख रुपए, कपड़े की तिजारत करो, गल्ले की तिजारत करो, जैसे चाहो वैसे तिजारत करो, मगर तिजारत करो। अबू बकर सिद्दीक कपड़े की तिजारत करते थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को मदीने में जिनका भाई बनाया गया साद बिन रबी, उन्होंने घर भी दिया, आधा माल दिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा मुझे घर नहीं चाहिए, बस मुझे मंडी का पता बता दो। मंडी समझते हो, मार्केट, पता बता दो। वहां से शुरुआत की, कुछ गल्ला, कुछ खजूर और कुछ ये पनीर, और इतने मालदार ताजिर बन गए कि मदीने की मंडी का भाव तय नहीं होता था जब तक अब्दुर्रहमान इब्न औफ तय नहीं कर दिया करते थे, हैं? तो तीन बातें और सुनते चलो, बाकी जो बता रहा हूं वो तो बता रहा हूं। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 1 तालीम। मेरी तकरीरों में सुना होगा, मैं एक जुमला बोलता हूं कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है। जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा भी, इसलिए शेरनी का दूध शिक्षा, तालीम, इसको हासिल करो, तालीम हासिल करो, लॉयर बनो, बेहतरीन इंजीनियर बनो, बेहतरीन डॉक्टर बनो, IAS IPS बनो, बेहतरीन आलिम बनो, मुफस्सिर बनो, हाफिज बनो, अपने आप को पढ़ाओ, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। और नंबर 2 पे तिजारत,
नंबर 2 पे क्या है, वो वाकया मुकम्मल कर दूंगा। जब आप इतना अच्छा सुन रहे हो तो मैं चाहता हूँ बस थोड़ी देर और सुन लो। और ये 3 बजने दो, 10 मिनट बाकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 3 से ज़्यादा का टाइम हो जाएगा। इतनी लंबी तकरीर तो मैंने पूरे साल में कभी नहीं की होगी, आज इतनी लंबी आज तकरीर हो गई। अल्लाह अकबर। और कमाल ये है कि हज़रत सैयद सदरुद्दीन का फैज़ान अब्रे करम बन के बरस रहा है। न टाइम का मुझे पता चल रहा है, न टाइम का इन दीवानों को पता चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। थकान मुझे भी नहीं चढ़ रही है। वैसे आप चाहोगे तो मैं फजर तक भी तकरीर कर दूंगा, मगर फिर अगली दफ़ा नहीं बुलाओगे कि बंदा 4 घंटे बोल के गया, अगली दफा आएगा तो 8 घंटे बोल के आएगा। इतना लंबा नहीं, बस थोड़ी देर और सुन लो। तो मैंने बताया आपको तिजारत, बिजनेस, तिजारत हुजूर की सुन्नत, और इतनी प्यारी सुन्नत हुजूर ने फरमाया जो बंदा सही उसूलों से तिजारत करे, धोखा न दे, अच्छा मुनाफा ले, किसी को तकलीफ न दे, यानी सही तरीके से तिजारत करे जो इस्लाम का तरीका है। हुजूर फरमाते सच्चा ताजिर क़यामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह बोलो जरा। ये बात आखिरी, बूढ़ी माँ का बेटा, अरे वो बंदा चमक गया, दमक गया। अरे बोलो ना माँ की दुआ लग गई, बोल दो ना माँ की, और जोर से बोलो माँ की। वो बंदा भी ना माँ का रोजाना दीदार करता था, और दीदार करके क्या कहता था, उसको शायर ने अपने अंदाज में कहा है, ज़मीं पर एक ही औरत देखता हूँ कितने लोग समझते हैं इस शेर को। ज़मीं पर एक ही औरत दिखाई देती है, फ़कत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। एक बात का तजर्बा हो गया भाई, मुझे एक बात का तजर्बा हो गया आज कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो। मैं ना अच्छी बात आहिस्ता से भी कहता हूँ ना, तब भी आप सुभान अल्लाह बोलते हैं। ये सुलझे हुए होने की निशानी है। किसी मुफक्किर ने कहा आवाज़ ऊंची ना करो, बात अच्छी कर लो तो आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आहिस्ता से भी कहता हूँ ना, तुम लोग सुभान अल्लाह बोलते हो। मतलब क्या है कि पढ़े लिखे हो, समझते हो बात को, हैं। वरना बाज़ जगह अपने सुन्नियों में जलसों का माहौल इतना ख़राब हो गया, जब तक स्टेज टूटे नहीं, माइक फूटे नहीं, पब्लिक को मज़ा ही नहीं आता। उन्हें लगता है कि जिसको जितना ज़्यादा पसीना आएगा वो उतना ही बड़ा खतीब है। मगर तुम ऐसे नहीं हो, तुम बात के वज़न को समझते हो। मैं आहिस्ता से भी पढ़ता हूँ, जैसे मैंने ये शेर पढ़ा, पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोला, मतलब क्या समझ गए बात। माँ रोज़ाना कलेजे से लगाती बच्चे को, अभी सुनो कहानी ख़त्म नहीं हुई है, बात तो अब शुरू हुई है। वो जो बड़ा बेटा था, माँ की नाफरमानी, भाई के दिल दुखाने का ये सिला मिला, फुटपाथ पे आ गया। फुटपाथ पे शहर छोड़ना पड़ गया, वतन छोड़ना पड़ गया, क्योंकि कर्जा लेने वाले उसके पीछे ऐसे लगे रहते थे कि उसकी जान छुटना मुश्किल थी। तो उसने वो इलाका ही छोड़ दिया, भीख मांगने पे मजबूर हो गया। इससे तुम भी सबक हासिल करना कि दौलत की वजह से कभी माँ बाप को धोखा मत दे देना यार, कभी दौलत की वजह से माँ बाप को तकलीफ मत दे देना। भीख मांग करके 2 वक्त की रोटी कमाता खाता था यार। किस्मत भी कैसी अजीब चीज़ होती है, तुम्हें शौक लगेगा, तुम्हें हैरत होगी। अगला जुमला सोच सुन के, एक दिन इस बड़े बेटे की किस्मत इसे उसी चौखट पे ले गई जिस चौखट के अंदर इसकी माँ रहा करती थी, जिस चौखट के अंदर इसका भाई रहा करता था। और जाकर के दरवाजे पे इसने दस्तक दी। अंदर से उसने अपनी माँ को ये कह रखा था, माँ खैर उसकी खुद ही फैयाजा थी, वो राह खुदा में खर्च करती थी, कनीज़े फातिमा जहरा थी भाई। मगर बेटे ने भी कह रखा था, माँ दरवाजे पे ना कोई भी फ़कीर आए तो खाली हाथ मत जाने देना, थोड़ा हो तो थोड़ा दे देना, मगर खाली हाथ नहीं जाए। माँ देखो हमें अल्लाह पाक ने देने वाला बनाया है, उसका शुक्र अदा करना, जो भी आए माँ उसे देना। माँ तो थी ही, मगर बेटा भी ऐसे ही था, क्योंकि माँ ने तरबियत ने अच्छी की थी। अब दरवाजे पे ना उसने सिर्फ दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से वो कुछ खाने पीने का सामान लेके आई। किस्मत ने देखो कैसे मिलाया दोनों माँ बेटों को। अब उसने जैसे ना अंदर से कुछ खाने पीने का सामान दिया ऐसे बाहर को, तो वो पर्दा हवा की वजह से हिला या जैसे भी हिला, फनज़रत निस्फ़ा वजहिही, माँ ने अपने बेटे के आधे चेहरे को देख लिया, था तो बेटा ही। हाय 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 हाय,
अरे माँ की ढारस बन गई, बेटे सिर्फ इतना कहा था बेटे, ना फरमान था मगर था तो बेटा। ठोकरें खा के याद बहुत आया छोटा भाई, जब दुनिया ने तकलीफें दी तो माँ का आंचल बहुत याद आया। और आज माँ मिली भी तो इस हालत में कि तू भीख मांग रहा है और माँ तुझे भीख दे रही है। माँ की आवाज़ सुनी, आंचल इसने वो जो दरवाजे के पर्दा था उसने यूं हटाया, कहा मेरी माँ मैं तुझे देखते देखते परेशान हो गया, इसलिए कि इस दुनिया में तो माँ सुकून मैंने बर्बाद कर लिया, तुझसे माफ़ी मांग के अपने छोटे भाई से माफ़ी मांग के कम से कम अपनी आखिरत तो अच्छी कर लूँ। मैंने दर बदर तुम्हें तलाश किया माँ, तुम्हारा पता नहीं मिला। कोई और होता है निगेटिव कमेंट्स कसता, उल्टा सीधा बोलता, जैसा किया वैसा भरा, मगर साहिबो ये माँ होती है। माँ का कलेजा फट गया, कलेजे से चिमटा लिया, कहा मेरे लखते जिगर ये तेरी हालत कैसे हो गई। हम तो तुझे सब कुछ सौंप के इसलिए आए कि तेरी ज़िंदगी वहाँ सुकून से चलती रहे। तेरे छोटे भाई ने यहाँ कमाया लाल, मैंने कभी तुझे बद्दुआ न दी। कहा माँ तूने नहीं दी, मगर मैंने काम ही ऐसा किया कि पैदा करने वाला मुझसे नाराज़ हो गया। है मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे। पाँव पकड़ के बैठ गया। माँ फिर अंदर को ले गई, बुला के खाना खिलाया अपने हाथों से। कहा तू पुरानी बातें भूल जा बेटे, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा है, मैंने तुझे खाना खिलाया है लाल, मैंने तुझे पाला है, अब जो हुआ उसे भूल जा। खैर माँ उसको ये लगा कि मेरी माँ इस घर में नौकरानी होगी, मेरी माँ इस घर में बर्तन मांजती होगी। डरते डरते कहने लगा माँ मेरा छोटा भाई कहाँ है, वो हीरे जैसा भाई, वो मेरा भाई कि उसने एक लफ्ज तक नहीं कहा मुझसे, मैंने सारा माल छीन लिया उसका, लेकिन फिर भी उसने जबान से कोई शिकवा नहीं लाया। है मेरी माँ मुझे मेरे भाई का पता बता दे, और ये बता इस घर में तू क्या करती है। माँ ने गहरी सांस ली, सर पे हाथ रखा, कहा बेटे ये जो घर है ना ये किसी और का नहीं है, अल्लाह के करम से बेटे ये तेरी माँ का ही घर है, ये तेरे भाई का, वो उसी भाई का। अरे बड़ा खुश हुआ। देखो फिर भी अपने अपने ही होते हैं यार, है ना, खून का रिश्ता होता। कहा माँ ये मेरे भाई ने, कहा हाँ। कहा माँ चल तेरा एक बेटा बर्बाद हुआ तो एक बेटा आबाद भी हो गया। मेरे तो कर्म ही ऐसे थे, मैंने तो काम ही ऐसा किया, जब मैंने बुरा ही किया है तो मेरे साथ, मगर मुझे खुशी ये है कि तू सुकून में है माँ। इतना आलीशान मकान माँ। कहा हाँ बेटे। फिर कहने लगा माँ मैं जा रहा हूँ, इसलिए कि देख तू तो माँ है, तेरी बात अलग है, मगर वो मेरा भाई है, उसके साथ मैंने बहुत बुरा किया है, वो मुझे देखेगा, उसे तकलीफ होगी, मुझे जाने दे। कहा नहीं बेटे इतने दिनों के बाद तू मुझे मिला है, तू अब कैसे जाएगा यहाँ से, तू एक काम कर जा इस कमरे में जा कर के आराम कर ले, बेटा मेरा शाम को आएगा तेरा भाई, उससे तेरे बारे में बात करूँगी, अगर वो राज़ी हो गया तो यहीं पर रुक जाना, दोनों मेरे बेटे मेरी आंखों के सामने रहो। माँ को और कुछ नहीं चाहिए। माँ को और क्या चाहिए यार, माँ को पता है क्या चाहिए, जोर से बोलो औलाद की खुशी चाहिए, जोर से बोलो औलाद की, और कुछ नहीं चाहिए होता है माँ को यार, औलाद की खुशी चाहिए। कहता हाँ ये तो ठीक है। जब निज़ाम आलम का तला तुम खामोश हो गया, फ़ज़ा के बंदरीचे सकूत शब का पैगाम देने लगे, रात का अंधेरा गहरा हो गया, बेटा आया। और बेटे ने आज देखा, छोटे बेटे ने, माँ खुश तो रोज़ाना होती थी मगर आज बहुत ज़्यादा है। बहरहाल बेटा तो इसी माँ का है, समझ गया। कहने लगा माँ अपने घर पे कोई बात हुई है कि आज तू इतनी खुश है। माँ खाना खिला रही है अपने बेटे को दस्तरखान बिछा के। कहने लगी माँ ऐ बेटे ये बता, तेरा भाई अगर तेरे पास आ जाए तो तुझे कैसा लगेगा। कहने लगा माँ मैंने आज तक अपनी खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं है, मेरी खुशी तो तेरी खुशी में है, अगर तुझे अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐ मेरी माँ अगर तुझे अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो माँ ने कलाम आगे जारी रखा, सिलसिले कलाम जारी रखते हुए माँ ने कहा बेटे आज तेरा बड़ा भाई घर पे आया था, किताबों में लिखा हुआ है कि वो ऐसे लुकमा उसके मुंह के करीब था, घर पे आया था, ऐसी वो वहीं पे रुक गया और उसने दस्तरखान पे वो जिसमें खा रहा था खाना,
प्लेट में वहीं पे कहा माँ फिर घर पे आए थे हमारे बड़े भाई कहाँ का फिर तूने रोका क्यों नहीं? ये जुमले कहने थे, माँ ने कलेजे से लगा लिया। कहा बेटे मुझे उम्मीद थी तू मेरा वफादार बेटा है, वफा ही करेगा, माफ कर देगा, किसी से बदला नहीं लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जुमले बड़ा भाई अंदर कमरे में सुन रहा था। चूंकि नींद उसे भी नहीं आई थी, अंदर से उसने दरवाजा खोला, निगाहें झुकी हुई हैं, पलकें भीगी हुई हैं, आंखों के रास्ते से दिल के पैमाने छलक रहे हैं। आप दीदा है, रो रहा है, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद अपने छोटे भाई के पैरों की तरफ झुकने लगा ताकि पांव पकड़ के गलती माफ करूं। छोटे ने बाजू पकड़ लिए, कलेजे से चिमटा लिया, रोते हुए कहा कि तुम मेरे बड़े हो, तुम मेरे बड़े भाई हो, बड़ा भाई बाप की जगह होता है, अरे तुम पैरों की तरफ क्यों झुक रहे हो? ये बताओ, जो बात होना थी वापस तो आने वाली नहीं है। बस इतना समझ लो, ये घर न मेरा है न तेरा है, ये घर है मेरी माँ का, और माँ जितना मेरी है उतना ही आपकी भी है, लिहाजा ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। आप फिक्र न करो, हमारे साथ रहो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आपस की मोहब्बतें बढ़ाना चाहिए, नफरतें खत्म करना चाहिए। किसी से कोई बात हो जाए उसको माफ कर दो। माफ करने वाला छोटा नहीं होता है, माफ करने वाला ही बड़ा होता है। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है। फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है।